नमस्कार दोस्तों, विनायक शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास 80 वर्ड पर मिनट की होगी। क्लास स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, इसके अलावा इस भारत को कह दो कि हमारे पास व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं है। मंत्री, आयुक्त या उपायुक्त की बैठक में जाना है। फिर भी यदि यह भारत मीटिंग हॉल के दरवाजे पर जा खड़ा हो तो चपरासी ही काफी होगा। इन साहबों की ओर से जवाब देने के लिए भारत तमाम देश की परिक्रमा और रथ यात्रा के द्वारा हर भारतीय नागरिक से मिलने के बाद इसी परिणाम पर पहुंचता है कि उसका कोई माई बाप नहीं है, जबकि भारत का हर नागरिक यह ढोल बजा बजा कर कह रहा है कि वह भारत का है, भारत के लिए है। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह शासन जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही है। लोकतंत्र भी भारत की तर्ज पर यह कह सकता है कि वे सजीव लोग किसी भावनात्मक व निर्जीव चीज की किस तरह खिल्ली उड़ाते हैं। स्पष्ट है कि जनता सजीव है और लोकतंत्र एक भावना निर्जीव के पक्ष में कोई नहीं है। ऐसा इसलिए कि लोकतंत्र संसद में यह शोर नहीं मचा सकता, मुझे बचाओ, इसलिए सांसदों को लोकतंत्र की ओर से हमेशा वॉक ओवर मिल जाता है। यह सच है कि यदि लोकतंत्र की जुबान होती तो वह अपने बचाव में कोई अपील अवश्य करता। संसद में जो लोग लोकतंत्र पर हल्ला बोल रहे हैं, वे सिर्फ वे लोग ही जिम्मेवार नहीं हैं, बल्कि इन लोगों की ओर जो लोग मूक रहकर इशारा कर रहे हैं, वे लोग इतने ही जिम्मेवार हैं। चूंकि लोकतंत्र निर्जीव है, इसलिए मूक है। काश यदि लोकतंत्र सजीव होता तो संसद में उसकी ओर से वकालत करने वालों की पैरवी देखकर शर्म से अपना सिर झुका लेता। जन शब्द बहुत लोकतांत्रिक है। इसमें आदमी या औरत की गिनती या वजन बराबर रखा गया है। इसीलिए इस शासन प्रणाली का नाम जनतंत्र रखा गया है। लेकिन हमारी वर्तमान संसद में इस जनतंत्र को अनुपात में बांटे जाने की कोशिश की जा रही है। जनतंत्र को 67-33 के अनुपात में बांटा जा रहा है। यद्यपि यह वितरण व्यवस्था यदि अफसरशाही पर छोड़ दी जाती तो शायद कुछ लोगों की नजर में बेहतर होता, लेकिन चूंकि यह वितरण शासन का है, लेकिन
इसे प्रशासन पर छोड़ना बहुत खतरनाक समझा गया होगा, लेकिन शासन की एक खूबी बहुत रोचक है।